Assalamu alaikum students. Today we are going to study a course of vector and mechanics. ये कोर्स स्पेशली मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए डिवाइस किया गया है जो कि बीएस मैथमेटिक्स के सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेते हैं। इनका कोर्स कोड है मैथ 102। इसमें दो अहम टॉपिक हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड द वेक्टर अलजेब्रा एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द वेक्टर कैलकुलस। इसमें जो अहम टॉपिक शामिल हैं उनमें इंट्रोडक्शन टू वेक्टर अलजेब्रा, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हैं और एप्लीकेशन टू ज्योमेट्री। The very first question comes before us, what is the vector and how you define this vector? ये बड़ी अहम बात है कि वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे। A vector is a quantity having both magnitude and direction यानी वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो हम इसे कहेंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एग्जांपल्स में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट शामिल है। इसके बाद एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हाउ अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड, दैट इज व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, कि वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a vector is represented by a directed line segment with an so the vector is represented by a directed line segment with an arrowhead. What is meant by this? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम एक लाइन लगाएंगे और इस लाइन के एक तरफ आपके पास एक एरो होगा जो कि उसकी डायरेक्शन को शो करेगा और वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो डाल देंगे। सो वेक्टर में दो चीज़ें हुई, एक तो उसका मैग्नीट्यूड है और दूसरी उसकी डायरेक्शन है। इसका मतलब है डायरेक्शन के लिए हम एरो से उसको शो कर देते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे और मैग्नीट्यूड से मुराद क्या है। The length of a vector is called the length of a vector is called the magnitude of a vector is called magnitude of a vector. The length of a vector is called magnitude of. Now the very next question is, what is meant by vector algebra? वर्ड अलजेब्रा से क्या मुराद है, हम क्या करना चाहते हैं इस वेक्टर के ज़रिए और इसके अलजेब्रा में किन किन बातों को हम कंसीडर करते हैं। इस वेक्टर अलजेब्रा में हमने चार काम करने हैं। वेक्टर्स को या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या उन्हें डिवाइड करेंगे। ऑपरेशंस हमारे पास अलजेब्रा में चार हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि इसको कैसे किया जाए। दिस ऑल विल बी डिस्कस्ड इन वेक्टर अलजेब्रा। इस कोर्स में हमारा फोकस वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन में है। हम ये देखेंगे कि वेक्टर्स को 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और अगर डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है तो कैसे इन वेक्टर्स को आपस में डिवाइड किया जाता है। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें ये बात जहन में होती है कि पी एक्स वाई जेड एक पॉइंट है जब हम 3 डायमेंशनल स्पेस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब इसको ओरिजिन के साथ जोड़ते हैं और ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं और इसके ऊपर एक एरो डालते हैं, इट विल बिकम्स अ वेक्टर। अब इस वेक्टर को लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमने वेक्टर को लिखने के लिए
इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से ओरिजिन के ऊपर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसको माइनस किया, x माइनस ज़ीरो, वाई माइनस ज़ीरो, जेड माइनस ज़ीरो, तो हमारे पास एक वेक्टर आया. दिस इज कॉल्ड OP वेक्टर इन 3 डायमेंशन एंड दिस OP वेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk. इसमें i, j और k आपके पास x के साथ i है, y के साथ j है, z के साथ k है. तो सवाल ये पैदा होता है what is i, j and k basically. I is the unit vector along x-axis, j is the unit vector along y-axis and k is the unit vector along z-axis. When we say this is a unit vector, तो हमें इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है. ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? So j is the unit vector along y-axis and k is the unit vector along z-axis. इससे पहले कि हम वेक्टर के यूनिट वेक्टर को डिफाइन करें, हमें इस बात को डिफाइन करने की ज़रूरत है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है. So there is a formula to find the magnitude of the vector. So let's go and find it out, the value of the magnitude of a vector. So the magnitude of vector को मालूम करने के लिए आप i का जो कोफिशिएंट है, j का जो कोफिशिएंट है और k का, उसका स्केयर करेंगे, उसे ऐड करेंगे और स्केयर रूट ले लेंगे. दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. सो वेक्टर i का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें i को लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1 इंटू आई, 0 इंटू जे एंड 0 इंटू के. तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो i का कोफिशिएंट है उसका स्केयर करेंगे, j का जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर करेंगे और k के कोफिशिएंट का स्केयर करेंगे. अंडर रूट लेंगे, 1 प्लस 0 0, आपके पास आंसर 1 आएगा. तो 1 का स्केयर रूट दोबारा से लेने से हमारे पास 1 आ जाएगा. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर i इज इक्वल टू 1 एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग x एक्सिस. तो इसी तरह से हम j और k का भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं. इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा और i की डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस, j की अलोंग y एक्सिस और z की अलोंग z एक्सिस होगी. एक छोटा सा क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a i प्लस j प्लस k. तो इसकी डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है. लेट्स सी हाउ दिस कैन बी सॉल्व्ड. तो सबसे पहला काम हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. तो i का जो कोफिशिएंट है, j का जो कोफिशिएंट है और k का जो कोफिशिएंट है वो सब के सब क्या है? 1 है. इनका स्केयर करके इनको ऐड करेंगे. सो यू विल गेट द आंसर स्केयर रूट ऑफ 3. दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड. अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है. सो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमने ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया. सो आई प्लस जे प्लस के और स्केयर रूट ऑफ 3 है इसका ए का मैग्नीट्यूड. तो हमने उसे डिवाइड कर दिया उससे. तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया. यूनिट वेक्टर से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन. फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इन द डायरेक्शन ऑफ ए. तो ए की डायरेक्शन में आपने ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 2 हो. तो उसके लिए हिंट क्या है कि आप इसके लिए यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा. तो हमने सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया. तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया i प्लस 2j प्लस 3k ओवर 14 का स्केयर रूट. सो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 क्या आएगा आपके पास? उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इज 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2i प्लस 4j प्लस 6k ओवर 14 का स्केयर रूट. सो थैंक्स अ लॉट. इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है. सो नेक्स्ट टाइम वी विल इंशाल्लाह solve some other problems related to the unit vectors. Thanks a lot.